तो अब हम देखेंगे जब लिमिट इन्फिनिटी को टेंड्स करेंगे, आई मीन व्हेन एक्स गोज टू infinity, then how to handle this type of problem. So limit when x goes to infinity, either plus infinity or minus infinity. Usually x tends to plus infinity. Okay, so in this situation, either we transfer the problem into x tends to 0 form, either we handle directly x tends to infinity form. So in this type of problems, in this type of problem, we usually cancel out the greatest power of x, which is common in numerator and denominator. Numerator and denominator. डिनोमिनेटर बोथ के जो, यानी हम इस सिचुएशन में x की क्या है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसको कैंसिल करेंगे। कहाँ, चाहे वो डिनोमिनेटर में कॉमन लेके या डिनोमिनेटर कॉमन लेके, दोनों को फिर हटा देंगे। ठीक है, फर्स्ट ये। सेकेंड, व्हेन x goes to infinity, we use substitute y is equal to 1 by x, then y goes to 0. Since x goes to infinity, so 1 by infinity, that becomes 0. So y tends to 0 and our problem is converted into 0 form, 0 plus. Okay, तो इसको भी हम कैसे इल्यूबरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी टेक इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cos x डिवाइडेड बाई x. ठीक है, अब अभी तक हमने क्या देखा था, cos x डिवाइडेड बाई x. तो पहले तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. तो नीचे कहाँ जा रहा है, x गोज टू इन्फिनिटी, ये तो टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी को. बट अगर हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बेसिक भी यूज रिकॉल करें तो हमें पता है cos x का ग्राफ कैसा रहता है, ऐसा. ठीक है, सिमेट्रिक होता है एक्चुअली. तो ये मतलब इसकी रेंज क्या रहेगी, -1 to 1, चाहे x तुम्हारा कुछ भी हो, x बिलोंग्स टू r में भी. यानी ये किसके किसके बीच का रहेगा, -1 to 1 का कोई एक नंबर, दैट मीन फाइनाइट. तो ऊपर फाइनाइट, नीचे टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो ओवरऑल ये कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं हुई. अगर डिनोमिनेटर टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा बट डिनोमिनेटर फाइनाइट है, तो ये तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी cos x डिवाइडेड बाई x एंड इट बिकम 0. क्यों, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और इनटू फाइनाइट -1 to 1, तो ओवरऑल 0. इस तरीके से ये क्या हो गया, 0. तो यहाँ पे हमने कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. अब हम सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं. सेकेंड प्रॉब्लम है लिमिट x अगेन टेंड टू इन्फिनिटी x इंटू 10 ऑफ 1 बाई एक्स. अब देखो, हमें 10 से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड लिमिट पता है, वो क्या है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रही है तो 10x डिवाइडेड बाई x क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें, क्योंकि देखो x टेंड्स टू 0, इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हमारा ये अंदर 10 के अंदर का पार्ट 0 जा रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 जा रहा है, ये फ़ायदा है. तो यहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम इसको यूज कर सकते हैं.
ये कहीं भी जा रही हो, तो ऊपर हम इसको तो 10 1/x लिखा रह सकते हैं, और ऊपर वाले x को हम नीचे 1/x लिख सकते हैं। अब देखो, जब x 0 जा रहा था, हमारा गोल होता है कि जो 10 के अंदर का पार्ट है यानी थीटा, वो 0 को जाना चाहिए, और डिनोमिनेटर में जो भी है वो भी 0 को जाना चाहिए। अब देखो, जब x इन्फिनिटी को कर रहा है तो ये पार्ट कहाँ जा रहा है, 0, और ये पार्ट भी कहाँ जा रहा है, 0। यानी अब अगेन ये 0/10 0, और 0 होता है 10 0 0, यानी 0/0 फॉर्म भी है, और इसकी हेल्प से ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ये तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। या हम क्या कर सकते हैं, 1/x को हम y मान लेंगे, तो y कहाँ टेंड कर जाएगी, 0 को, और प्रॉब्लम किस में रिड्यूस हो जाएगी, लिमिट y टेंड्स टू 0 10y डिवाइडेड बाई y। अब ये तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है। तो इस तरीके से या तो हम कभी कभी इसका भी यूज करेंगे, नहीं तो अगर हम डायरेक्टली विजुलाइज कर पा रहे हैं इसी चीज़ों को, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे। इसके हम और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट द लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x-8। ठीक है। अब देखो, ऊपर पोलिनोमियल है, वो भी इन्फिनिटी जा रही है, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म पे आ गए हम। अब हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा, ऊपर हाईएस्ट पावर x है, इसको कॉमन लिया तो ये 4 प्लस 3/x बचा, नीचे हाईएस्ट पावर x कॉमन है, इसको भी ले लिया तो 1 माइनस 8/x बचा। ठीक है। तो अब हम इस x को इस x से कैंसिल कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, ये जब इन्फिनिटी होता है तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर ग्रेटेस्ट पावर को कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। ठीक है, वही किया हमने। अब x टेन टू इन्फिनिटी पे 3/x, ये किसको चला जाएगा, 0 को, और ये भी 0 को, तो ओवरऑल कितना बचेगा, 4 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड लिमिट, अगेन x टेंस टू इन्फिनिटी ही है, x इन्फिनिटी है, बट फंक्शन क्या है, 4x² माइनस 8 डिवाइडेड बाई 7x प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1। ठीक है। अब देखो, नोमिनेटर से तो हमें हाईएस्ट पावर कितनी मिल रही है, x², तो हम x टेंस टू इन्फिनिटी ही लिख के x² कॉमन ले लिया, ऊपर कितना बचा, 4 माइनस 8/x², नीचे x टू द पावर 5 हाईएस्ट है, इसको हम कॉमन लेंगे, तो ये कितना बचेगा, 7/x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 1/x टू द पावर कितना बचेगा, 5। ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको जब हमने कट किया तो हमें यहाँ क्या मिला, 3 मिला, यानी ये प्रॉब्लम किस में पहुंची जाके, 4/x³ माइनस 8/x टू द पावर 5, क्योंकि 3 2 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7/x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 1/x टू द पावर 5। अब तक ऊपर क्या जा रहा है, 0 आ रहा है, बट नीचे अब जब हम इन्फिनिटी रख रहे हैं तो ये किसको टेंड्स करेगा, 0 को, ये टेंड्स करेगा 0 को, तो ये ओवरऑल किसको करेगा, 1। अब 1 को टेंड्स कर रहा है, यानी 0/1 कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिमिट को सब्सटीट्यूट करके 0, नीचे 1 है तो उसका कोई रोल नहीं बनता, तो 0 आ जाएगा। ठीक है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, डिवाइडेड बाई, रूट से कॉमन लोगे तो वो बाहर आके एक्स ही बचेगा, अंदर कितना बचेगा, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कॉमन लिया होगा, 4 प्लस 1/x प्लस 1/x²। ठीक है। प्लस इन्फिनिटी को जा रहे हैं तो यहाँ पर अगर मॉडुलस लिखते हो, क्योंकि मॉड के अंदर लिया, जैसे अंडर रूट ऑफ x² होता है, तो ये क्या बनता है, मॉड x बनता है, तो मॉड x आएगा। अब इन्फिनिटी को टेंड्स कर रही तो मॉड किस में खुल जाएगा, प्लस में, हमारा क्वेश्चन है प्लस इन्फिनिटी में, तो हम इसको तो कैंसिल कर देंगे। अब ये यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, दिस इट दे इट दिस टाइप, दिस पार्ट गोज टू 0, दिस पार्ट गोज टू 0, दिस गोज टू 0,
ऊपर 1 नीचे स्क्वायर रूट 4 दैट इज 2। तो आंसर क्या आ गया? 2। ठीक है, कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। अब अगर हमारे पास होती यही क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, x माइनस 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तब हम कॉमन लेते लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, x डिवाइडेड बाई मॉड x लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। 4 बाई एक्स स्क्वायर नहीं, एक्चुअली ये कितना बचेगा? 1 बाई एक्स की पावर 1। ठीक है, स्क्वायर रूट है। अब जब x टेंस, जैसे मॉड x क्या होता है, ये इस टाइप का, जब x मतलब 0 पे, ऐसे जब माइनस इन्फिनिटी पे होगा तो ये माइनस प्लस इन्फिनिटी पे ही जाएगा, x माइनस इन्फिनिटी लोगे। ठीक है, तो ये कैसे खुलेगा? माइनस से खुलेगा मॉड x। ये बात क्लियर है? तो हम ये, क्योंकि इसको मॉडल माइनस से खोलेंगे तो ये बचेगा लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी रहेगा, x डिवाइडेड बाई माइनस x एंड दिस फंक्शन, दिस टोटल comes to 1 and above this comes to 1, so this comes to 2, so this cancel out, it become minus k 1 by 2. So I hope you understand. If you say know the modulus function, that is mod s, this nothing but x when x is greater than 0 minus x when x is less than 0, that is, and minus infinity is less than 0. Okay, then that's why we take mod and then open. Here क्योंकि x take a plus, so we no need to write a modulus here. Okay, तो ये तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे, इसमें हम कुछ नोट डाउन करते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्चुअल में लिमिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नॉर्मल लिमिट है। तो उसके लिए सम लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लॉग लिखें या ln x डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये किसको जाता है? 0 को। ठीक है, या सेकंड अगर हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर x, तो ये भी किसको जाएगा? 0 को। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं, जैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म सोच के हम प्रॉब्लम में फंसे। थर्ड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x टू दी पावर n डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर x। ठीक है, x टू दी पावर n डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर x, ये भी किसको जाएगा? 0 को जाएगा। एंड फोर्थ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ln x की टू पावर n डिवाइडेड बाई x, ये भी किसको जाएगा? 0 को। एंड फिफ्थ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू ln x टू दी पावर n, ये भी किसको जाएगा? 0 को जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि यहाँ पे ln x की अगर हम बात करें तो जैसे ln x का ग्राफ देखें, इसे ln x से समझ सकते हैं। ln x का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है, और e टू दी पावर x का ग्राफ होता है ऐसा। बाइजिकल टू x की लाइन देखें तो वो इस तरीके से जाएगी, ऐसे जाती है। ठीक है, ऐसे ही। तो जब यानी इसका मतलब ln x में ग्रोथ कम हो रही, ln x में ग्रोथ कम है। कब? जब हम x इन्फिनिटी पे देखते हैं, किस में ज़्यादा? x में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब x में ग्रोथ बहुत ज़्यादा यानी ऊपर कम ही पहुंचेगा, बट नीचे वाला बहुत ज़्यादा, डिनोमिनेटर बहुत तेज़ी से इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। तो हमें कैसा ट्रीट होगा? इन्फिनिटी पे भी सम फाइनाइट डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी टाइप। ऐसे ई टू दी पावर एक्स बहुत तेज़ी से जाता है, एक्स और ई टू दी पावर एक्स में। अब ऊपर कोई पोलिनोमियल है n डिग्री के, नीचे एक्सपोनेंशियल ई टू दी पावर एक्स, अगेन ई टू दी पावर एक्स की ग्रोथ ज़्यादा है। तो जब डिनोमिनेटर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए न्यूमिनेटर से, व्हेन x गोज टू इन्फिनिटी, तो उस सिचुएशन में हम हमारी लिमिट क्या आ जाती है? 0 आएगी। ठीक है, अब जैसे इस पे बेस्ड हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x टू दी पावर 10 प्लस के 7x स्क्वायर
प्लस के 1 डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एक्स। अभी देखो तो हमें क्या लग रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, बट हम वहाँ यहाँ पे ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन खोल के हाईएस्ट पावर कॉमन ले लें, या हम ई टू दी पावर एक्स को क्या ऐसा रिप्लेसमेंट करें कि ऊपर हमें जो पावर है कट जाए। अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है, अगर हमने ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन खोला तो वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू डेट डेट डेट, हम ऊपर से एक्स टू दी पावर 10 कॉमन ले रहे हैं, नीचे से हम कह रहे हैं एक्स ही, कोई काम पावर नहीं आ रही, एटलीस्ट हम अगर एक्स भी कॉमन ले लें तो भी ये 1/x+1 ऐसा चला गया, तो नीचे 1 चला गया, ऊपर इन्फिनिटी है, तो ये हमें इन्फिनिटी टाइप 1 दिख रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। बट नहीं, यहाँ पे हमें अपने थोड़ी बत्तियाँ जलानी है कि ग्रोथ जो है ना एक्सपोनेंशियल की बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोलिनोमियल्स। तो नीचे वाला बहुत जल्दी से इन्फिनिटी की ओर जाएगा, जब तक कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो किसी फाइनाइट नंबर पे ही पहुंचेगा, जबकि नीचे वाला इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। तो इसकी ओवरऑल ये किसके बराबर आएगा, जीरो के, जीरो के। ठीक है, या तो हम क्या करें, इसमें एल हॉस्पिटल लगाएं, 10 टाइम डेरिवेटिव करें तो नीचे ई टू दी पावर एक्स बरकरार रहेगा, करते 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 लास्ट में ऊपर कांस्टेंट बच गया, नीचे ई टू दी पावर एक्स बच गया, लिमिट इन्फिनिटी डाल दी वो जीरो है। या तो हमें उतना चल गया, तब कह सकते, अगर मैंने एक्सपोनेंशियल खोला तब तो हम यही कहेंगे लिमिट इसकी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो इन सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम कुछ ये चीज़ें जो ये लिमिट्स हैं, ये इसको कुछ रिकॉल करते रहे।